पिछले दिनों मैंने आपको एक फ़िल्म खामोश पानी के बारे में बताया था, जो कि आपके मुल्क में बनी थी और हमारे देश में रिलीज़ हुई थी, पार्टीशन पे बेस्ड थी। बड़ी ही खूबसूरत कहानी थी। आप लोगों ने बड़े सारे उसके बारे में बातें मुझे भी बताई थी। और आज मैं जो फ़िल्म का ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो है पिंजर। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टीशन की फ़िल्मों के दीवाने हैं उन सब ने ये फ़िल्म 100% देख ली होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने घुग्गी देखा है, 2018 में रिलीज़ घुग्गी देखा है, जो कि एक टीवी ड्रामा है, उन लोगों ने भी पिंजर को समझ लिया होगा कि पाकिस्तान का वो टीवी ड्रामा पिंजर पर बेस्ड है। और जब मैं पिछले दिनों हम टीवी के ड्रामोज़ का जिक्र कर रहा था तो आप लोगों ने मुझे घुग्गी के बारे में बताया, और जब मैंने घुग्गी का पहला और दूसरा एपिसोड देखा मैंने कहा कि ये तो पिंजर है। और पिंजर को शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन घुग्गी को देखने के बाद आप समझ जाइए कि पिंजर हूबहू वही कहानी है। पिंजर का जिक्र अगर करें तो जो घुग्गी है यानी कि पूरो, पिंजर में उसका नाम पूरो है और घुग्गी में उसका नाम घुग्गी है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे, लेकिन ये अमृता प्रीतम की देन है। अमृता प्रीतम ने बहुत अरसा पहले पिंजर नाम का एक उपन्यास लिखा था, जो इतना ज़्यादा पढ़ा गया और उसके बाद चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उस पर जब फिल्म बना दी तो दोबारा से उपन्यास फिर से चर्चा में आ गया। 2003 में 2003 में ही ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और 10-12 इंटरनेशनल अवार्ड्स फेस्टिवल में ये नॉमिनेट भी हुई और कुछ एक अवार्ड्स भी लिए, और हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, नेशनल अवार्ड, वो इसने लिया था। इस फिल्म के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हमारी कहानियों के अंदर आती हैं। हमारी कहानियों के अंदर पुश्तैनी दुश्मनी और हिंदू मुस्लिम की पहले भाईचारा और बाद में भेदभाव और फिर लड़ाई झगड़े और पार्टीशन और बहुत कुछ है। लेकिन तकनीकी तौर पर और कलात्मक तौर पर अगर इसे देखें तो इसके अंदर हर किरदार ने बड़ी ही बखूबी से अपने किरदार को निभाया है। हर एक्टर ने अपने किरदार को निभाया है। महाराष्ट्रियन होते हुए उर्मिला मातोंडकर ने जो पंजाबन किरदार निभाया है वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब की मेहनत है। हालांकि चंद्र प्रकाश द्विवेदी खुद पंजाबी नहीं हैं, और उन्होंने जिस तरह से पिंजर को समझा, पिंजर को पढ़ा और पिंजर को उकेरा, उसके बीच में शायद पूरी टीम का काम है, जिसके अंदर गुलजार साहब भी आ जाते हैं, उड़ाली बंधु की आवाज़ें भी आ जाती हैं, उत्तम सिंह का म्यूज़िक भी आ जाता है ना। तो इस तरह से ये फ़िल्म एक पंजाबियत से भरी हुई खूबसूरत फिल्म बन जाती है और दुनिया में इसका नाम हो जाता है। और फिर आखिरकार 2018 में पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रामा बनता है घुग्गी। कहानी मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घुग्गी वाले तो घुग्गी जो देख चुके हैं वो तो जानते ही हैं, और हिंदुस्तान के अंदर ये फिल्म ऑलरेडी लोगों ने देखी हुई है। लेकिन छोटा सा अगर मैं बता पाऊँ तो सिर्फ इतनी है कि एक परिवार की पुश्तैनी दुश्मनी के बीच पूरो का किडनैप हो जाता है, जो कि मनोज वाजपेयी, रशीद नाम का बंदा करता है, और कुलभूषण खरबंदा जो कि पूरो का बाप है, और पूरो किसी तरह भाग के वापस किसी रात अपने घर पे पहुंचती है तो उसे उसके परिवार वाले अपनाने से मना कर देते हैं, हम अंदर मतलब कि अंदर आने से ही मना कर देते हैं। तो वो वापस चली जाती है, वापस जाके वो रशीद के साथ मन मार के रहना शुरू कर देती है। हालांकि वो चाहती है कि कभी उसका भाई आए, कभी कोई उसकी तरफ से आए और रशीद को मार डाले और मुझे ले जाए, लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं और धीरे धीरे वो सरेंडर कर देती है।
रशीद के जहन में कभी भी उसके प्रति नफ़रत नहीं थी, लेकिन वो उससे मोहब्बत करता था। लेकिन उसके दिमाग में नफ़रत डाली गई थी क्योंकि कभी रशीद के चाची का किडनैप पूरो के चाचा ने किया था और उसके साथ ज़्यादती करके उसे छोड़ दिया गया था और इस बात का बदला रशीद का ख़ानदान लेना चाहता था, इसीलिए पूरो का किडनैप होता था। और बड़ी खूबसूरती से हर चीज़ को चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब ने फिल्माया है। भले उनका वो हाथी वाला सीन हो, भले उनके मतलब मैं किसी एक चीज़ का जिक्र क्या करूं। हाँ, लेकिन बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन और पर्दे के पीछे की अगर मैं बात करूं तो एक वाक़या ये है कि जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो ज़रूर जानते होंगे, उन्हें याद आ जाएगा। मैं उस सीन का जिक्र कर रहा हूं जब शहर से हाथी गुज़र रहा है। तो इस सीन की जब शूटिंग होनी थी तो प्रोडक्शन टीम ने पहले से ये प्रोड्यूसर को बता दिया था कि इस दिन फला फला डेट को हाथी चाहिए, लेकिन हाथी नहीं पहुंच पाया था और प्रोड्यूसर ने कहा था कि आप बगैर हाथी कर लें। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा था कि जब तक हाथी नहीं आएगा मैं शूट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल वैसा ही किस्सा है जैसे मुग़ल आज़म बन रही थी तो प्रोड्यूसर ने सरेंडर कर दिया था, तो के आसिफ ने कहा था जब तक मुझे ये चीज़ें मुहैया नहीं कराओगे मैं शूट नहीं करूँगा। तो हालांकि ये हाथी वाला किस्सा मैंने सुना है और वो वाला किस्सा जो मुग़ल आज़म का है वो बहुत पॉपुलर है। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी वही हैं जिन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित चाणक्य में चाणक्य की भूमिका निभाई थी। तो ये उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी, संजय सूरी, संदली, ईशा कोप्पिकर, कुलभूषण खरबंदा और प्रियांशु चटर्जी, इन सब से ये जुड़ी हुई है फिल्म। ये सब लोगों के साथ ये फिल्म चलती है और जब आप इस फिल्म को देखते हैं तो आप ऑब्वियसली 47 के दौर में पहुंच जाते हैं और आपको एहसास होता है कि हाँ ऐसा ही तो हुआ था, ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो हमारी कहानियों में हम सुनते आए हैं। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए। और जिन लोगों ने मुझे गुग्गी के लिए कहा था कि मैं गुग्गी देखूं तो उन सब का थैंक्स। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये गुग्गी वास्तव में मैं ये 2006-07 में ही देख चुका था एज ए पिंजर। तो आप लोग एक बार पिंजर देखें, आपके सामने गुग्गी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि गुग्गी को 25-30 एपिसोड के अंदर समेटा गया है और पिंजर वही 2-2.5 घंटे की फिल्म है। इसके अंदर खूबसूरत संगीत है उत्तम सिंह का, जिसके अंदर अच्छा गुग्गी इन्होंने पता नहीं कहाँ से लिया है, लेकिन गुग्गी हमारी पिंजर के अंदर भी एक आता है जब एक गाना आता है, मार उडारे हो गुगिए मार उडारे। तो ये गुग्गी वहाँ से भी लिया गया है क्योंकि वो उछलती कूदती रहती है गुग्गी। तो शायद ये भी सोच के नाम रखा गया हो पाकिस्तान के ड्रामे में। और पाकिस्तान के ड्रामे के अंदर भी सभी लोगों ने बड़े ही खूबसूरत ढंग से अपने अपने किरदार को निभाया है। मैंने वो देखा है और बस मुझे एक चीज़ का एहसास, कमी का एहसास हुआ है कि काश इसके अंदर और ज़्यादा पैसा लगता तो चीज़ें थोड़ी और ग्रैंडर हो जाती, लैविश हो जाती। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि प्रोडक्शन वैल्यू पाकिस्तान के ड्रामों की कम होती है क्योंकि आउटपुट कम होती है। तो इसीलिए भी क्योंकि मुझे उसके अंदर एम्बियंस की कमी लगी हमेशा से। हर फ्रेम के अंदर जब मुझे जहाँ जहाँ भरा हुआ दिखाई देना चाहिए, जहाँ लोग दिखाई देने चाहिए, जहाँ प्रॉपर्टी दिखाई देनी चाहिए, वहाँ मुझे कमी का एहसास हुआ। लेकिन अपने तौर पर उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से हर फ्रेम को भरा है, हर जगह उन्होंने फिल करने की कोशिश की है। और स्पेशली रशीद का कैरेक्टर ये वही है जो मेरे पास तुम हो में किरदार निभाता है एक बिजनेसमैन का,
और इसके अंदर वो रशीद का किरदार निभा रहा है, इसने बड़ी खूबसूरती से, और गुग्गी ने भी, मतलब हर किसी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। लेकिन मुझे ये क्यों बार बार ऐसा लगता है कि शायद गुग्गी की पूरी टीम को पहले ना पिंजर दिखाई गई थी बिठा के कि आप लोग ये देख लीजिए, हमें ये बनाना है। और ये अच्छी बात है, हम भी यहाँ जब किसी चीज़ की कॉपी करते हैं तो पहले देखते हैं। लेकिन गुग्गी में मुझे एक चीज़ हज़म नहीं हुई। मेरे वालिदैन भी कह रहे थे कि इन्होंने तिलक क्यों लगाए हुए हैं, हालांकि इधर ऐसा नहीं है। जब आप पिंजर देखेंगे तो आपको कहीं एक आधा बंदा तो दिख जाए, लेकिन यहाँ पे तो हर करेक्टर, इवन रात के सीन के अंदर भी वो तिलक लगा के बैठे हैं। तो यहाँ मैं एक थोड़ी सी आलोचना भी कर रहा हूँ और एक चीज़ को क्लियर भी कर रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे आपकी फिल्मों के जब किरदार लिए जाते हैं, करेक्टराइज उसको किया जाता है किसी कलाकार को, तो आप लोगों की तरफ से अक्सर बयान आते हैं कि हर मुसलमान टोपी नहीं डालता और हर मुसलमान टखने से ऊपर पजामा नहीं डालता। तो आपकी फिल्मों में ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ बिल्कुल सेम बात हमारी तरफ से ये है कि हर हिंदू तिलक नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि आपने हर हिंदू को तिलक लगवा दिया। ये बात मैं सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ, शायद कोई तकनीकी बंदा इस चीज़ को देख ले, वो समझ जाए। अब भाई मैं ये बात उस लिहाज से कह रहा हूँ कि मैं भाई फिल्मी बंदा हूँ यार, और मुझे कोई चीज़ अगर पूछनी है या कोई चीज़ बतानी है तो मेरे पास एक यही ज़रिया है। और हाँ, हम टीवी वाला जो वीडियो मैंने किया था ड्रामो वाला, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा उस तरह से किसी टेक्निकल बंदे ने अभी तक मेरे से रब्ता नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि कोई तकनीकी बंदा रब्ता करे और मैं उनके साथ गुफ्तगू करूं, मैं उनकी चीज़ों के बारे में जानूं और वो यहाँ की शूट्स की चीज़ों के बारे में जानें। और आप गुग्गी देख चुके हैं, पिंजर देखिए, और जो लोग पिंजर देख चुके हैं वो गुग्गी देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पिंजर भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। और बस ये थी आज की सारी कहानी। शुक्रिया।